सीधा मुद्दे पर आता हूँ। एजेंट नंबर 2223 उर्फ सलीम विजय एंटनी, तुम्हारा वो सीक्रेट एजेंट जिंदा है क्या? नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट हमारी आंखों के सामने हुआ था। उसकी मैयत में भी गए थे हम। उसकी कब्र भी है उसके अपने गांव में। कब्र भी होगी, उस पर उसकी तस्वीर भी होगी, लेकिन कब्र में वो है या नहीं? क्यों वो मिनिस्टर एक मरे हुए आदमी को ढूंढ रहा है? इसका मतलब मिनिस्टर कुछ ऐसा जानता है जो मैं नहीं जानता। क्यों चीफ, बोलती बंद हो गई? हर खामोशी के पीछे एक शोर होता है। तुमने बताया नहीं मुझे, वो मिनिस्टर तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर आ पहुंचा था। शौक लगा? सब पता है मुझे। अंडमान के मॉल की न्यूज देखी तुमने? उन पुतलों पर जिस तरीके से गांठ मारी हुई थी, सिर्फ हमारे एजेंट्स ही जानते हैं। बटरफ्लाई लूप, फिगर 8 नॉट। मुझसे कभी भी कुछ छुपाना मत। बिग बॉस बुला रहे हैं, बाद में बात करते हैं। अभी कैसा लग रहा है? लो मुझे दो। संभल कर। बस बस लाइए, थैंक यू। अंदर आइए ना। तू जा, बुला रही है। तुम्हें बुला रही है? शोर है क्या? तो चल फिर। मैंने कंप्लेन की, पुलिस ने नहीं सुनी। प्रार्थना की, ऊपर वाले ने नहीं सुनी। कोई सुनने वाला नहीं। माँ तो थी ही नहीं और अब पापा भी नहीं। लेकिन आखिरकार किसी ने मेरे कुछ बिना बोले ही हमारी मदद की और उन्हें सबक सिखाया। पता नहीं वो कौन था। ठीक है, तुम्हारी दीदी को क्या पसंद है? दीदी को स्कूटर खरीद के दे सकते हो? ओह स्कूटी, ऑफिस जाने में आसानी होगी नहीं? खड़ा रहता हूँ। स्कूटी नहीं, स्कूटर। स्कूटर? हमारा स्कूटर डाली के आदमियों के पास है। AN 01U 2706। ये भी जानती हूँ इस वक्त वो कहाँ है। खाना खा लेना, छोड़ना मत। स्कूल का टाइम हो गया है, चल चल। आपसे तो एक ही बार पूछा उसने, पर मुझसे बार बार हर घंटे पूछती रहती है, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। क्या बताऊं मैं उसे? मेरा तो फिर भी ठीक है, कम से कम अपने मर्द को अस्पताल देखने जा सकती हूँ ना। लेकिन बाकी लोगों की बीवियों का क्या? सबकी बीवियां मुझे फोन करके पूछती रहती हैं, कहती है माथे की बिंदी रहने दे या पतियों के फोटो पर लगा दे। क्या हो गया? तेरा भाई 2 दिन में लौट के आएगा, 2 दिन में। तू रो मत, हम ढूंढ लेंगे तेरे भाई को। चल ना। साहब, आपके लिए क्या लेकर आऊं? नहीं, शायद मैं गलत समय पर आ गया। यहाँ जो भी चाहिए कभी भी मिलता है। क्या लेंगे आप साहब? सूप लूंगा। फिर यहाँ आने के लिए सिर्फ फेरी से आना पड़ता है क्या? एक ब्रिज तो है लेकिन बहुत लंबा है। फेरी से जाने से 10 मिनट तो बच ही जाते हैं साहब। कोई नया आदमी यहाँ पर आता है तो उसे इस होटल से ही गुजरना पड़ता है। हाँ साहब, सही है। साहब को आखिर चाहिए क्या?
बहुत सवाल पूछ रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? 6 महीने पहले एक दोस्त लंबे बाल, टोपी, वो और मैं। याद है मेरे को, कॉफी पीने आए थे आप लोग यहाँ। अम्मा देखो ये बराबर पका है क्या? क्या कहा था मैंने तुमसे? नो इमोशनल अटैचमेंट्स बोला था ना? कौन है ये लोग? पहले ही बहुत भुगत चुके हैं हम। क्यों कर रहे हो ये सब? टेल मी व्हाई? Why not? आखिर क्यों ना करूं? मैं मुसीबत में था तब 1200 किलोमीटर की फ्लाइट लेकर के आप समंदर पार करके यहाँ पर आ गए, मेरे अच्छे के लिए ना। आखिर क्यों? मैं ठीक हूं या नहीं उससे फर्क पड़ता है ना तुम्हें? तो मैं इन लोगों को अपना क्यों नहीं मान सकता? साथ लड़ेंगे, साथ मरेंगे, हमारा स्लोगन था ना, भूल जाओ उसे। भाईचारा ही सब कुछ है, एक दूसरे के नाम अपनी जिंदगियां लिख दी हमने। क्या झूठ था सब? मुझे छोड़ क्यों नहीं दिया उस ब्लास्ट में मरने के लिए? कंधे पे क्यों उठाकर ले गए मुझे भारी बरसात में? वहीं छोड़ दिया होता तो 6 महीने पहले ही मर चुका होता मैं। बिना किसी कारण के और बिना किसी अपेक्षाओं के जो लोग दूसरों का सिर्फ भला ही चाहते हैं, ऐसे ईश्वर के बंदे अगर मुसीबत में हों तो भला मैं कैसे खामोश रह सकता हूं? यही तो सीखा था हमने। रिश्ते ही सब कुछ होते हैं चीफ, पैसा कुछ नहीं होता। वो आवाज जो पूछती है कि तुमने खाना खाया क्या, दिल को सुकून देती है। तन्हाई एक बहुत बड़ी सजा होती है चीफ। हर सुबह जागने के लिए भी एक कारण चाहिए होता है चीफ। मेरा कारण ये लोग हैं। मैंने न्यूज में देखा उस दिन मॉल में उन लोगों को तुमने ही मारा ना? हाँ मैंने ही किया, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। गरीबों लाचारों पर इन सफेद कॉलर गुंडों के अत्याचार होते हुए देखता रहूं, आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकता मैं। गुस्सा होने का हक सिर्फ जिंदा लोगों को है। 6 महीने पहले मर चुके हो तुम। सॉरी टू से दिस, अगर उस दिन तुम नहीं निकले होते तो मेरी बहन आज जिंदा होती। तुम बेनकाब हो चुके हो। बहुत लोग तुम्हारी जान के पीछे हैं। जल्दी ही निकल लो यहां से। चीफ तुम्हें वार्न करने आया था मैं। लास्ट वार्निंग। ओह, ऊपर से ऑर्डर आया लगता है। बहुत अच्छे चीफ, आप अपना काम करो। दोस्ती से ज्यादा ऑर्डर जरूरी है। मेरी किस्मत में जो लिखा आया होगा। सोचा नहीं था कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। तुम्हारी हरकतों से कहीं कोई और बर्बाद ना हो जाए। सीधा बहुत चलिए, अब यू टर्न मार लो। बढ़िया, वही स्कूटर है। अब इसको चुरा कर सौम्या का दिल भी चुरा लूंगा। औजार तैयार। और ये लिटिल हार्ट्स और दुश्मन को फोन कॉल। हाँ बोलो। अब ऑनलाइन शूज की जरूरत नहीं है, उसके बिना सौम्या का दिल जीतने का आइडिया है। क्या है वो? अब कोई कंपटीशन नहीं है मुझे। कल के दिन में मैच ओवर। साफ साफ कहो अगर मदद चाहिए तो। मदद नहीं चाहिए मेरे को, बस अब झंडा लहराऊंगा और मिठाई बांटूंगा। ठीक है, मैं जरा काम में फंसा हूं तो धीरे धीरे बात कर रहा हूं। तू क्यों धीरे बात कर रहा है? मैं भी किसी काम में लगा हुआ हूँ, बाद में बात करते हैं।